का जी बिहार झारखंड में वक्त है न्यूज स्पेशल का और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर लोग उनके बयान से जलते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। देखिए, ना तो हम उस विषय में दूर दूर तक हैं, ना हमें उस विषय से कोई लेना देना। तो वो उनका निजी विषय। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो नाम चाहिए, अब वरना फिर आपका मोबाइल और आपकी टीवी और न्यूज कौन देखेगा अगर बागेश्वर धाम का नाम नहीं जुड़ेगा। सच्चाई के साथ मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हिंदुत्व की बात अच्छी है। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया है। खैर, उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे जैसे आप घर वापसी करवा रहे हैं, उसके बाद से जैसे कि आपने सुल्ताना को बनाया सुबीदा जी, उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे। इस पे आप क्या कहें? कुछ नहीं, उनका निजी मत है। उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाएं। ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है। बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की कई लोगों ने मांस, मंदरा और नशा छुड़ा था। माताओं की तरफ से आपको आभार है, उनके बच्चे लाइन पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कार्य को संपन्न बनावे। बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए। हम अपना जलवा बरकरार रखें। एक आखिरी में पूछ लेते, पाकिस्तान की हाल आपको मालूम ही है, क्या बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार? पाकिस्तान विलय होने वाला है। धन्यवाद। और कोई ऐसा मुद्दा बताओ जो बहुत नया हो भाई आप लोगों को। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता गुरु ही भगवान है। युवा नशा में ना पड़े। प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे हिंदू राष्ट्र की। महाराज जी, जितनी साफ गोई, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आप अपनी बात रखते हैं और आपके ऊपर ऐसे निंदनीय और ऐसे आरोप लगाने के बाद भी बिना विचलित हुए आप, जैसे साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पे है कि आपने जो है इतनी सहजता से आंसर किए। और एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, जो हो सामने आएगा, सच सामने आएगा। ये अंतर मन से आपके भीतर से ये दृढ़ता आपकी साधना की वजह से आई है कि क्रमशः हनुमान जी बप्पा की आप पे कृपा हो रही है? बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं।
सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखे। लोकप्रियता बढ़ रही है तो आपको जो विरोध करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप मतलब किसी कुछ में फंस जावे। हाँ जी, उनको क्या कहेंगे जो हाथी चले बाजार। दूसरी बात उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं, सेम टू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भभकियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, और हम तो आम हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और महाराज जी, साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद फिर छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। ये अभी अप्रैल महीने, अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। अरे महाराज जी, सवाल सालिग्राम जी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं आपके जी? सालिग्राम जी आपके भाई हैं, अभी सर वो घटना घटी है तो मतलब ऐसा जैसे आप दुनिया को सुधार रहे हैं तो प्रयास करेंगे अपने भाई के लिए लाइन पर लाएं इस तरह। पहले सत्य सामने आने दो। तो जी, जब से आपकी टीकमगढ़ में कथा हुई है तो युवाओं में काफी बदलाव आया है। आपकी सोच छोटी है। युवाओं के लिए क्या बोलना चाहिए? क्या कोई भाई चाहेगा कि हमारा भाई बेकार हो? कोई चाहेगा कि हमारा पिता बेकार? सवाल होने तो रिपीटेशन आप भी आना। जातिवाद को हिंदुत्व में कितना खतरा है? जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। महाराज जी, जो विद्या आपके पास है थोड़ी बहुत हम सीख सकते हैं? आ जाओ। नहीं, अभी तो आ जाओ, पेंट उतारो, आओ, घर छोड़ो, आरोप लगाएंगे उसको, उसमें भी मुस्कुराने की कला सीखो, और इसके बाद में बागेश्वर धाम आओ। वेलकम टू। घटना की वजह से आई है कि क्रमशः हनुमान जी बप्पा की आप पे कृपा हो रही है। बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा, और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपन ही ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है, और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ, और हमें भरोसा है। गऊ उसमें कई मर रही हैं गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही है। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं। हिंदू कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी, आपने इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करते, हत्या होती, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारना भी कहता है। आप बुंदेलखंडी अच्छी बोलते हैं, हर मंच पर बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं, इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए, और सब 21 के 21 जिले जो है वो संगठित हो जाए और जय बोलते, बुंदेलखंड की जय बोलते जाए। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। एक आपका आह्वान हो जाएगा, सब लोग जो है आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा न छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है,
पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। जब पैसा हो जाएगा तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा। आप दे रहे हैं? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। अभी हम पे नहीं है, आप दे रहे हो तो हम लें, आपके भाई कागज तैयार करो। तो उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जी, आपके भाई पे भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है साहब, कानून ने अपना कार्य किया है। हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ। सालक राज जी आपके साथ रहते थे, लगातार दिखते भी थे, उनके साथ इस प्रकार का कृत्य कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफा कभी सत्य नहीं होता है, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। पुलिस पहुंचा देते क्यों? क्या पुलिस भी तो रोक सकती थी उसको कार्यक्रम को। ठीक, हमारा भारत एक है। खंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करें, कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब, और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान के आगे किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी ये सब? भारतीय जनता पार्टी किसी से कह नहीं सकते, हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप करवा दो। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा क्या? आज बुंदेलखंड से पलायन की आपने जनरल की जुड़ी बातें करो तो मजा आए। पति पत्नी एक ट्रक पलट गया, मजदूरी करने गए थे वहाँ। राम 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 राम। महाराज जी, आपकी वजनदार बात रहती है, ठोस बात रहती है, आप अगर बुंदेलखंड में स्वरोजगार या रोजगार वाकई में यहाँ पे इस पर भी कार्य करेंगे हम आपको एक बहुत अच्छी, आज तक हमने बताया नहीं मीडिया पर, आपने बात बोली है तो हम बता भी देते हैं। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले, और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है, हम लोगों को जगा सकते हैं। जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार रख सकते हैं, बोलने का अधिकार है हमको। तो हम किसी सरकार से कोई मांग ही अल्लाह है, सर्व धर्म मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि ओम ही अल्लाह है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं, उनको भी सनातन याद आ रहा है। देखो भाई, आपकी मीडिया से हम कहते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे। अब मीडिया पर क्या बोल रहा है वो उसकी मजबूरी है, टीवी पर बोलना, लेकिन वो भी अगर हृदय पर हाथ रख करके पूछे ना तो उसकी रगों में भी रामकृष्ण का खून बह रहा है। स्वामी जी, एक ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ओम या जो भी लिया है, सच ये है महाराज जी, स्वामी जी कि वो भी सनातनी है। स्वामी जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे। छत्तीसगढ़, अब तक हमने बहुत बातें बोली, अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताएं। कब तक अपीलें करेंगे, कब तक ये बयानबाजी करेंगे, कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे, कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो ऐसी बात चलेगी? अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। महाराज जी, देश में बढ़ती हुई ख्याति ये साबित कर रही है कि कहीं आप मध्य प्रदेश के योगी साबित ना हो। क्या कहना चाहते हो इससे? हमारा यही प्रश्न है आपसे कि 2000 धीरेन्द्र कृष्ण को धीरेन्द्र कृष्ण रहने दो ना, क्या गुनाह किया हमने तुम्हारा? सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना,
और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठय पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। आप सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि सनातनी एक हो जाए। सनातनी शब्द है क्या ये? सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातनी है। राज्य मध्य प्रदेश सरकार गौशाला स्थानीय गौ उसमें कई मर रही हैं गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही है। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं। कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करते हत्या होती, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारणा भी कहता है।